घर की लाडली बेटी भी रही मैं और सबसे ज्यादा पिटने वाली। तो मेरे को लगता था कि मेरे को ना हर चीज अभी करनी है। पहले धीरे धीरे बाइक के पीछे दौड़े हम बगल में चल के, फिर उस पर चढ़ के भी चलाना सीख गए। तो मैंने ऐसी कोई बाइक नहीं है जो लाइफ में नहीं चला कि जिस पत्थर पे चैनी हथौड़े की मार नहीं होती वो सच में मूर्ति नहीं बन पाई। जब पता चल जाता होगा तो फिर घर वालों का क्या रिएक्शन? कुछ नहीं कहते थे क्योंकि सही सलामत घर आ जाते थे ना, हम कहीं से रगड़ के नहीं आते थे। मैं पता नहीं क्यों भगवान का गिफ्ट है क्या है, मैं ड्राइविंग के मामले में लिटरली वेरी सेफ। माशाल्लाह। तो कुछ भी होता है मैं बहुत सेफ रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल एंड नमस्ते। आज है मेरे साथ रिची चौधरी, जो है बहुत ही अच्छी प्यारी इन्फ्लुएंसर, जिन्होंने दुबई में बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा सक्सेस ले लिया है। तो आए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उन्होंने इतने कम टाइम में कैसे इतना सक्सेस लिया दुबई में। हाय रिची, हाउ आर यू? I am good and thank you so much for this lovely compliment. Really, I really love it. जी। आप हैं ही बहुत प्यारी, तो कॉम्प्लीमेंट तो बनता है। आप भी बहुत प्यारे हो। आपने इतना खूबसूरत ड्रेस पहना है। ये ड्रेस तो मैं क्या ही बताऊं, इसके लिए मैंने स्पेशली मेरे डिज़ाइनर को बोला। क्या बात है। She sent me this even within 24 hours. वाओ। मैंने उसको बोला कौन I है need a designer? one outfit because of the I have very big days coming. Then she sent me in 24 hours. She is बस मुझे भी इसी डिजाइनर का नंबर चाहिए जो 24 आवर्स में आपको ड्रेस प्रोवाइड of कर course, दे। of course. अच्छा, She will मैं do it. बताती चलूं कि इनका बहुत ही प्यारा क्यूट सा फनी सा एक निकनेम है जो कि मैं कुछ टाइम के बाद रिवील करूंगी। हाँ, बिल्कुल। So, उससे पहले रिची के बारे में बात करते हैं। तो रिची, मुझे बताएं कि इंडिया में कहाँ से हैं आप? यूपी से हूँ मैं। तो यूपी के एक छोटे से शहर मथुरा से। मथुरा। मथुरा के बारे में सबको पता ही होगा। बहुत मूवीज में देखा है हमने मथुरा को। हाँ जी। सो मथुरा वेरी वेरी स्पिरिचुअल एंड Yeah. रिलीजियस बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यू कैन से दैट। तो काफ़ी फेमस है लोगों के लिए जो कृष्णा में बिलीव करते हैं। दे नो वेरी वेल मथुरा। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आप मथुरा में पैदा हुई, उसके बाद की क्या जर्नी रही है इंडिया में आपकी? क्या क्या किया, किस तरह से किया, कैसे दुबई आई? वेरी हार्ड वर्किंग जर्नी। इवन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। मैं बता सकती हूँ कि लफ्ज़ों में मैं बयान भी कर सकती हूँ उसको। काफ़ी लोगों के लिए इंस्पिरेशनल भी होगी, काफ़ी लोगों के लिए हद तक सीखने लायक भी इंस्पिरेशन है। तो है, इंस्पिरेशन स्टोरी तो है। हाँ जी। तो मुझे बताएं कि इंडिया में किस तरह से शुरू किया, कैसे लेके चली अपने करियर को? है कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट रही हैं, तो क्या जर्नी है टॉपर की है? होमवर्क किया है मेरे बारे में। ज़रूरी था। यस डेफिनेटली। एक्चुअली क्या था, बेसिकली आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। तो हम लोग वी आर जाट। तो चौधरी जाट, चौधरी साहब भी कहते हैं लोगों में। ये वो क्यूट सा निकनेम है इनका, जो कि मैं बताने लगी थी कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट सा निकनेम है जो कि इनको सब कहते हैं। मर्दों को तो कहते ही ये चौधरी साहब, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी, इनकी हार्ड वर्किंग स्टोरी, इनकी जर्नी के हिसाब से ये चौधरी साहब है, इसीलिए सब इनको चौधरी साहब कहते हैं। और मैं आपको बताती चलूँ, ये खुद बताएंगे अपने लफ्ज़ों में कि इनको चौधरी साहब क्यों कहते हैं। स्टोरी वॉज वेरी लॉन्ग। मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही बड़ी और विचित्र स्टोरी है अगर हम बोलें तो। हाँ। क्या होता था, जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरे फैमिली में क्या है, सारी लड़कियों ने या तो घर से पढ़ाई करी है और या फिर सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कॉलेज और गर्ल्स स्कूल। अच्छा। मेरे को इस चीज़ से बड़ी चिढ़ होती थी। मैंने कहा यार मैं क्यों जाऊँ गर्ल्स स्कूल में, सिर्फ बाकियों के बच्चे तो क्वेट में पढ़ते हैं, वाई आई डोंट वांट टू बी गो देयर। मतलब मेरे को अंदर से ही होता था। मम्मी पापा से मैं बोलूँ, मेरे पापा कहते तुम्हारे चाचा क्वेश्चन करेंगे, ताऊ बोलेंगे लड़की पे तुम्हारी लगाम नहीं है, तुम्हारी लड़कियां बिगड़ जाएंगी, सिटी में रहती हैं। मतलब उनके दिमाग में ये था कि गांव में जो रहते हैं कि शहर की लड़कियां बिगड़ जाती हैं। मेरे ना वही रॉन्ग करना था। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बिगड़ने वाले गांव से भी बिगड़ जाते हैं और ना बिगड़ने वाले वो कहीं से नहीं बिगड़ते। बिल्कुल। तो मेरे को वही चीज़ थी जो रॉन्ग प्रूव करनी थी, तो हट के करना था। हट के करना था। मैंने मेरे पापा को बोला मैं जाऊंगी तो सिर्फ मेरे भाई के स्कूल में जाऊंगी जिसमें वो पढ़ता है, वरना मैं नहीं जाऊंगी किसी स्कूल में। मेरे को मत पढ़ाओ, आप घर बिठा लो, इट्स फाइन। कहते हैं कि तुम्हारे चाचा बोलते हैं तुम्हारी छोटी लड़की इतना हवा में उड़ती है, तुम उसे रोकते नहीं हो, लगाम नहीं। क्योंकि मेरी ना पापा हर जिद पूरी करते थे। जब भी मेरा बर्थडे आता था ना, मैं बोलती थी मुझे ना ये कैटरीना कैफ ने ड्रेस पहनी है गाने में, मुझे यही चाहिए, मुझे यही स्कर्ट चाहिए। चाइल्ड
अब मेरे पापा कहते थे कि ठीक है बेटा हम ले आएंगे, मेरे मम्मी पापा पूरी मार्केट में घूम के आते थे और मेरे लिए वही ड्रेस लाते थे, और एक नहीं दो लाते थे। एक कहते थे तू स्कूल पहन के जा, और एक शाम को घर पे केक काटेंगे तेरा तब वाओ। पहनना है। ये तो फेवरेट चाइल्ड वाली बात होगी। यस अब मेरे पापा ने तो मेरी हर चीज़ सुन ली। अब फैमिली में क्या होता था, लोगों को लगता था मेरे पापा मुझे बिगाड़ रहे हैं, इसको ऐसे कपड़े पहनाते हैं, शहर में रहते हैं, औरों के भी बच्चे रहते हैं, तो इसलिए मैंने कहा इट्स ओके फाइन। अच्छा, आप बड़ी बाइक राइड करती रही है, मैंने सुना है, उसका क्या है? बाइक्स का शौक ऐसे था कि जब होता ना कि गली मोहल्ले में जब लोग चलाते हैं स्कूटियाँ, लड़के बेसिकली लड़के भी लड़कियां भी स्कूटियाँ चलाती थी, तो हम लोग उतने एज नहीं थे, हमारे मम्मी पापा में अलाउ नहीं करते थे, तो मेरे को लगता था कि मेरे को ना हर चीज़ अभी करनी है, अभी करनी है, अभी करनी है, मेरे को अभी सिखाओ। तो मेरे ना घर पे एक मौसा जी है मेरे, जो मेरे फेवरेट हैं। अब मौसा जी हम बोलते हैं जो मेरी मम्मा की सिस्टर होती है उनके हस्बैंड को। उनके हस्बैंड, ओके। अब वो मेरे घर आते थे, वो अपनी बाइक बाहर खड़ी करते थे, अंदर आ जाते थे। हम क्या करते थे, उनसे चाबी ली और चोरी छुपे बाइक लेके भाग जाते थे उनकी और उनकी बाइक को चला के भी आते थे। पहले धीरे धीरे बाइक के पीछे दौड़े हम, बगल में चल के, फिर उस पर चढ़ के भी चलाना सीख गए। तो मैंने ऐसी कोई बाइक नहीं है जो लाइफ में नहीं चलाई। तो जब पता चल जाता होगा तो फिर घर वालों का क्या रिएक्शन? कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि सही सलामत घर आ जाते थे ना, हम कहीं से रगड़ के नहीं आते थे अगर चोट वोट लग जाती तो हमारी पिटाई भी होती। कभी हुआ है कोई एक्सीडेंट हुआ या बाइक से गिर गए? नो थैंक्स टू गॉड ऐसा कभी नहीं हुआ है, नेवर एवर। मैं पता नहीं क्यों, भगवान का गिफ्ट है क्या है, मैं ड्राइविंग्स के मामले में आई एम लिटरली वेरी सेफ माशाल्लाह। तो कुछ भी होता है मैं बहुत सेफ रही हूँ, मैंने आंख बंद करके चलाना सीखा है। हर बंदा इतना सेफ नहीं होता। तो अब मैं स्कूल में जब जाने लगी तो मैं पापा से कहती थी मेरे लिए वो स्कूल ढूंढना जिसमें स्कर्ट पहनते होंगे स्कूल भी मुझे वो चाहिए जिसमें सूट नहीं पहनते हैं। अब बताओ मैं स्कर्ट के लिए क्यों रेडी होती थी। क्या होता था जब हम किसी रिश्तेदार की शादी में या फैमिली में जाते थे ना, हमारे ना चाचा जी ताऊ जी बड़े कमेंट कसते थे, खासकर हम लोगों पे, क्योंकि हम सिटी से आते थे और ये सब लोग गाँव में रहते थे, बट दे डिडंट सी एनीथिंग आउटसाइड द वर्ल्ड। उन्होंने सिर्फ गांव, मेंटेलिटी का प्रॉब्लम है ना, वो गांव में रहते हैं, आप लोग शहर में रहते थे, तो ये भी एक बड़ा बीच का ब्लैंक स्पेस है, बहुत ही बड़ा स्पेस हुआ करता था। तो हम मम्मी पापा को कहते थे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको क्यों होती है। तो मेरे पापा चाचा से कहते थे कि भाई हम देखते हैं कोई बात नहीं, पर मेरे चाचा जी पापा से कहते थे नहीं नहीं, वो यहाँ पे जींस टॉप पहन के आती हैं लड़कियां, ऐसे कपड़े कोई नहीं पहनता, ये सलवार सूट क्यों नहीं पहनते हैं। मैंने कहा भाई सलवार सूट हमें भी पसंद है, पर जब हमारा मन होगा तब पहनेंगे। अब जब वो जबरदस्ती बोलते थे नहीं पहन के, उस जगह मैं जिद से पहन के जाती थी लिटरली, मैंने करना होता था। मैंने वही किया जो उन्होंने मना किया। मैंने कहा मेरे को ना अगर कोई प्यार से बोलता है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हूँ, पर जब मेरे माँ बाप को बीच में पकड़ के तंग कसे जाते हैं ना, तब मैं जिद से वही करती हूँ जो मना किया होता है। लेते हैं ना, मैं जींस टॉप पहन के ही जाती थी, मेरे को बुलाना है बुलाओ, नहीं बुलाना मत बुलाओ, मैं नहीं आऊंगी स्कूल में जाते थे तो मैं ना अपने घर में ना, टू बी ऑनेस्ट मेरे रिजल्ट कार्ड हैं जिनमें ना सिर्फ मेरी एक बार सेकंड रैंक आई है। मेरे पापा ने मेरे सारे रिपोर्ट कार्ड संभाल के रखे हैं, सब पे उनको मेरी फर्स्ट रैंक चाहिए होती थी। ओहो, मैं अपने टॉपर रही हैं आप? घर की टॉपर भी थी स्कूल के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे मैंने किया, सेकंड डिवीजन किया, बट वेरी मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा था कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे को उसमें भी प्राउड किया। ठीक है पढ़ने में अच्छी है इसलिए हम रोक टोक नहीं लगाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। स्कूल के लिए मेरे जैसे ही स्कर्ट आती थी, मैंने कहा स्कूल भी स्कर्ट वाला चाहिए मेरी मम्मी लाती थी घुटने से नीचे, मैं उसको रातों रात में ऐसे करके ऊपर कर लेती थी, खुद सिलाई करके, फोल्ड करके। क्या बात है। जिससे सारे काम वही करे होते थे जिसके लिए मुझे मना की जाती थी। मैंने कहा मैं करूंगी वही जो लड़के करते हैं, बराबरी का, वरना मैं कुछ नहीं करूंगी। मतलब मेरे को ना पहले से ही शौक था लड़कों की बराबर का ही काम करना है। अच्छा, ये तो हो गई भाई बचपन की कहानियाँ। मुझे बताएं कि दुबई कैसे आए, दुबई की क्या कहानी है, क्या बैक स्टोरी है, कोई स्ट्रगल करना पड़ा? क्योंकि जैसे मैं सुन रही हूँ कि आप बहुत ही एक लाडला बच्चा जो होता है घर का, वो रही हैं, कभी आपकी कोई बात मना नहीं की गई। तो दुबई में कैसे रही, क्या किया, क्या स्ट्रगल आया, किस तरह से लाइफ स्पेंड की दुबई में, और आज इतनी सक्सेसफुल है तो उसकी क्या स्टोरी है? घर की लाडली बेटी भी रही मैं और सबसे ज़्यादा पिटने वाली भी लिटरली मैंने बहुत मार खाई है। जो इंसान बोलते हैं ना, मैं तो क्या ही बोलूँ, मेरे को वो डायलॉग नहीं बोलना चाहिए बिकॉज वो कॉपी होगा एक तरीके से, पर कहते हैं ना कि जिस पत्थर पे चैनी हथौड़े की मार नहीं होती वो सच में मूर्ति नहीं बनता। मैंने पापा से मम्मा से बहुत पिटाई खाई है बिकॉज ऑफ जिद, सिर्फ उस जिद की वजह से। मैं कहती थी नहीं यही करना है तो नहीं ऐसे नहीं होगा, वो मुझे पीटते भी थे, चाटे भी खाए मैंने मॉडलिंग करियर स्टार्ट किया था तब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी। तो एक्चुअली में क्या हुआ, घर में कोई लड़की ने कुछ किया नहीं, सबकी शादियां जाटों में जल्दी भी हो जाती हैं, अब तो नहीं करते हैं, पहले हो जाती थी लाइक 16, 17। ऊपर कोई है ये वाला प्रेशर की शादी करनी है जल्दी? नहीं, थैंक्स टू गॉड कि मेरी मम्मी ना मेरे को कभी कुछ नहीं कहा बिकॉज ऑफ मेरा जिद्दी नेचर। कि एक दिन क्या होता है, एक बार क्या मेरी सिस्टर की शादी हो गई है, लाइक उनकी शादी हो गई थी, तो उनकी शादी के टाइम पे ही बोलते थे मेरे को
कि इसकी भी शादी कर देते हैं, मेरे लिए लड़का देख लेते हैं। मैंने कहा मेरी शादी करोगे मैं फेरे से भाग जाऊंगी। मैंने ऐसे ही बोला उनको, मेरे लिए लड़का देखोगे मैं फेरे वाले दिन ही ये तो भागूंगी। धमकी हो गई। हाँ, तो मेरे जो नाना जी थे, दादाजी थे, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। पता नहीं क्यों उनको ये लगता था ये हमारे घर का बच्चा है जिसमें ना हर चीज में हमें सच्चाई भी दिखती है। मतलब मैं मुंह फट थी, तो मेरे बाबा कहते थे ये सच में कर भी देगी, आप इसके लिए कुछ मत करना। एक तो डर आपने रखा हुआ था। बिल्कुल, तो मेरे को आज तक उन्होंने ये टॉपिक नहीं छेड़ा था, कभी नहीं बोलते थे मुझे कि हम तेरी शादी करेंगे, मेरे से नहीं कहते थे। घर की किसी भी लड़की की हो गई, मेरी नहीं हुई, और मेरे घर में सबकी हो गई। सोचो मेरे से छोटे लोगों की शादियां हो गई। तो पूरी फैमिली दुबई में रहती है, आप अकेली रहती है? फैमिली नहीं रहती है, वी ऑल सिबलिंग्स आर हियर। मेरा भाई भी यही है, मेरी बहन भी है और मैं भी यही फिर हूँ। ये तो मजेदार बात है। हाँ, मतलब मेरे को कभी अकेले रहने में वैसे भी मजा नहीं ये आया। बहन तो भाई साथ होते तो और मजा आता है। मेरी गैंग वही है यहाँ पे। मतलब मेरे को हमेशा पता क्या लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं ना, ऐसा होता है कभी जब फैमिली का एक बंदा कुछ कर जाता है ना लाइफ में, वो अपनी पूरी फैमिली को भी लेके जाता है। यू आर द यही फर्स्ट वन सोचते हैं। जो हाँ। दुबई आए। हाँ जी।